आज प्रीपोजिशन लेके आ रहे हैं। प्रीपोजिशन एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रेपोजिशन, देखिए जब हम लोग प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन होता क्या है। सबसे पहले तो प्रेपोजिशन जो होता है इसका जो एब्रिविएशन है वो होता है PREP, बट इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग प्रेपोजिशन ही करते हैं। इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, प्रेपोजिशन ही करते हैं। ठीक, ये वर्ड को दो भाग में आप तोड़ दीजिए, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन। ठीक, प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। आप इस वर्ड को सुने होंगे, प्री वर्ड को। प्री का मतलब बिफोर। जैसे जो हम लोगों का सिम होता है वो क्या होता है, प्रीपेड सिम होता है। पहले रिचार्ज करते हैं फिर हम लोग उसका यूज करते हैं। प्री मतलब पहले, ठीक है, प्री यानी बिफोर, पहले। और पोजीशन का मतलब हो जाता है स्टेट, और स्टेट का मतलब हो जाएगा अवस्था, स्थिति, कंडीशन। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्रीपोजिशन काम करता है जब ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के, प्रेपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के इस वस्तु या व्यक्ति जो भी हो उसके स्थिति को बताए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन बहुत सारे होते हैं। देखिए प्रेपोजिशन में एक एक वर्ड का बहुत सारा यूज अलग अलग होता है प्रेपोजिशन में। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे अब एक वर्ड है, मान लीजिए ऑन, तो ऑन का यूज डेट में भी होगा कि ऑन 10 अप्रैल। फिर ऑन का यूज आपका जो है, ऑन का यूज ये आप संडे हो गया, जैसे मंडे हो गया, उसमें भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगहों पे ऑन प्रेपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाते हैं। तो जो प्रेपोजिशन है इसमें अलग अलग चीजें होती है। देखिए नोट्स में हम लोग एक चीज देखते हैं, जो जितने भी प्रेपोजिशन होंगे, चाहे कोई भी प्रेपोजिशन हो, कोई भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो हमेशा वर्ब फोर होगा। प्रेपोजिशन में अगर कोई वर्ब आएगा तो वो कौन सा वर्ब होगा, वर्ब फोर आएगा। और इस वर्ब फोर को हम लोग क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जेरेंड कहते हैं। ठीक है, और अगर दो प्रेपोजिशन ऐसा है, एक है बट और एक है एक्सेप्ट, बट और एक्सेप्ट, ये दो प्रेपोजिशन ऐसा प्रेपोजिशन है जो अपने बाद टू प्लस वर्ब वन को लेता है, यानी कि इन्फिनेटिव को लेता है, टू प्लस वर्ब वन को लेगा। और बाकी जितने भी प्रेपोजिशन होते हैं अपने बाद वर्ब फोर को लेते हैं। ठीक, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई केस आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस कोई ना कोई आएगा। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ डैश, और ऑप्शन यहां पे हमारे पास दे दिया स्पीक, ऑप्शन दे दिया मान लीजिए हमारे पास स्पीकिंग, ऑप्शन दे दिया स्पीक्स, ऑप्शन दे दिया टू स्पीक। ठीक, चार ऑप्शन हमारे पास आ गए, स्पीक, स्पीकिंग, स्पीक्स और टू स्पीक। तो कौन सा होगा, तो ऑफ यहाँ पे मेरा प्रेपोजिशन है, अभी जो हम आपको बताए हैं, तो ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है। तो ऑफ जब मेरा प्रेपोजिशन है, इसको आप जो देख रहे हैं, तो प्रेपोजिशन के बाद हम जानते हैं कि क्या आता है, हमेशा वर्ब फोर आता है, वर्ब का यानी चौथा रूप आता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीकिंग। देखिए हुआ, यही हम आपको बता रहे थे कि इसके बाद हम क्या लेते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। हम बताए थे आपको रूल कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब फोर आता है, आया ना, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब फोर। और ध्यान रखिएगा अगर कोई प्रेपोजिशन बट और एक्सेप्ट है, बट और एक्सेप्ट, तो उसके बाद टू प्लस वर्ब वन को हम लोग यूज करते हैं, इन्फिनेटिव जिसको कहते हैं। ठीक, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई केस आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे एक एग्जांपल्स आप देखिए, जैसे कि आई एम विद डैश, ऑप्शन दे देगा यहाँ पे सी, ऑप्शन दे देगा हज, ऑप्शन दे दिया हर, और ऑप्शन दे देगा मान लो हर सेल्फ।
तो यहाँ पे आई एम विथ प्रेपोजिशन है हमारा, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस हमेशा आएगा, तो हर क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हर। आप समझ गए होंगे कि प्रेपोजिशन का क्या काम होता है और प्रेपोजिशन के बाद कब कौन से वर्ड आते हैं, जब वर्ब कौन से आते हैं और केस आते हैं तो कौन से केस आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं कि नॉमिनेटिव केस आते हैं, समझ गए। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट्स में प्रेपोजिशन का अब एक एक प्रेपोजिशन को बता करके उसका यूज बताया जाएगा।